थोड़ा सा बोर मोमेंट रहा। वहाँ कुछ ना कुछ खाएंगे भी, खाना पीना क्योंकि हमारे साथ लगा रहेगा। इनसे इजाज़त ले ली है कि क्या हम ये खा सकते हैं, ये मैंने तोड़ के खाना है। नेचर के जज्बात में आकर निवाला ज़्यादा बड़ा कर लिया मैंने। कोई ज़बरदस्त किस्म की बार्गेनिंग वाली डील चल रही है। ये जो आज टर्की में हमारी सुबह निकली है, ये हमें फेरी पर लेकर आई है। फेरी के ज़रिए हम जाएंगे बुरसा, और बुरसा यहाँ से कोई 150 किलोमीटर के आसपास है। ये राइड हमारी तकरीबन 2 घंटे की होगी। इसका 183 लीरास का मैंने टिकट लिया है और हम बुरसा जा रहे हैं। बुरसा में जाने का मकसद ये है कि एक तो ये समंदर की राइड हम करेंगे, प्लस कुछ वहाँ के खाने देखेंगे, कुछ गाँवों को विज़िट करेंगे। तो इस सब पूरे के पूरे चक्कर में, पूरे के पूरे सफ़र में आप साथ रहिएगा। ये हमारी फेरी आ गई है। फेरी के अंदर, लेकिन ये एक हार्ड लग रहा हमारा कि ये फेरी छोटी वाली है, वो बड़ी वाली फेरी नहीं जिसके अंदर हम बाहर भी जाकर खड़े हो सकें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ शॉट्स कहीं से मैं ले सकूँ और आपको दिखा सकूँ, लेकिन बहरहाल ये छोटी फेरी है। 2 घंटे की ये राइड है, तो इस 2 घंटे हमें खामोश बैठना है और इंतज़ार करना है बुरसा आने का। जो भी है बेहतर है। अजीब सी फेरी थी यार। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ी होगी जिस पे हम कुछ शूट वूट कर सकेंगे। एनीवेज ये एक थोड़ा सा बोर मोमेंट रहा। 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन हमने समंदर से बात नहीं करी। वापसी में देखते हैं कौन सी फेरी मिलती है। अच्छा जी, बुरसा आए, हमने फेरी छोड़ी। फेरी के बाहर ये बसेस खड़ी हैं। अभी से सिटी सेंटर तक जाएंगे। बसेस के लिए ये कार्ड बनवाया है। ये यहाँ पे इस्तांबुल कार्ड नहीं चलता, यहाँ दूसरा कार्ड चलता है बुरसा का। तो अभी ये हमारी बस खड़ी है, चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं। बस से उतरे थे, उसके बाद इस ट्रेन में बैठे थे। जिस गांव हम जा रहे हैं वो ऑटोमन एम्पायर का ख़ास पुराना गांव है। वहाँ वो रहा करते थे, वो उनकी बस्ती थी। उसको आज हेरिटेज बना के रखा हुआ है, यानी उसकी हर चीज़ को ऐसे के ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है, उसी हालत में है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी देखने में। तो तकरीबन शायद ऐसा लगता है कि 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ खाएंगे, क्योंकि सुना ही है कि वहाँ जो कुछ खाना पीना मिलता है वो वहीं की ज़राअत, वहीं की पैदावार होती है, बाहर से कुछ नहीं आता। वो गाँव पूरा अपने अंदर एक खुद कफ़ील है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ रहेंगी और चलकर देखते हैं। अच्छा जी, तकरीबन कोई 8-10 स्टेशन के बाद हम एक ट्रेन से उतरे हैं। अभी हम एक ट्रेन दूसरी बदल के और कम से कम 12 स्टेशन आगे जाना है। अगर मैं सुबह 5:30 बजे से लेके अब तक का सफ़र आपको बताऊं, तो होटल से निकलते ही सबसे पहले मैंने एक टैक्सी ली। मैं आया फेरी के पोर्ट तक। फेरी में बैठकर हम 2 घंटे के बाद पहुंचे एक पोर्ट पर, जो बुरसा का पोर्ट था। बुरसा के पोर्ट से हमने एक बस ली, बस के बाद फिर एक ट्रेन ली, ट्रेन लेने के बाद फिर एक और ट्रेन ली, और उसके बाद हमने एक बस ली, और बस लेकर फिर हम यहाँ इस ऑटोमन एम्पायर के पुराने गाँव में आए हैं। इस तरह से एक कुदरत का हाथ आता है
और आपको उठा के वहाँ कान पकड़ के रख देता है जहाँ आपका उसने आबूदाना उतारा होता है। मैं 4500 किलोमीटर का सफ़र करके इस्तांबुल आया था, इस्तांबुल के खाने चखने और आप लोगों को दिखाने। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस विलेज में भी आऊँगा जो बुरसा में है, और आज यहाँ हमारा कुछ ना कुछ रिस्क उतरा हुआ है। देखते हैं क्या क्या हमारे खाने के लिए कुदरत ने आज यहाँ उतारा है। चखेंगे, खाएंगे, कैमरे के ज़रिए से अल्फाज की मदद से आप तक उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इस ऑटोमन एम्पायर के पुराने गाँव में भी साथ रहिएगा। अच्छा, जैसे ही आप इस गांव के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे ये केन्स रखी हुई नज़र आएंगी। दरअसल ये शहतूत का शरबत है। इस गांव के शहतूत बहुत मशहूर है। उनका ये अर्क है, शरबत है, या जो भी कुछ आप कहें, उनका सिरप है, और ये बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। इस एक छोटी सी बॉटल में से इतना कंसनट्रेटेड है कि इसमें से 6 लीटर आप उसका शरबत आप पी सकते हैं। हम इसका 1 स्पून अगर लेकर देखें, या फिर इसको एक गिलास ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले ये खूबसूरत सा मशरूब नज़र आएगा। तो बेहतर होगा कि इसको ज़रूर चख के आगे जाएं, क्योंकि ये इसी गांव की पैदावार होती है। ये शहतूत जो होते हैं और उनका ये शरबत है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस शरबत से, उसके बाद इस पुरसकून से गांव में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़बरदस्त है, ठंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इस अर्क के जो मैंने अभी आपको दिखाया था। रंग भी कुदरती है, जायका भी कुदरती है। तो इसको फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंसान की जुस्तजू हर उस चीज़ के गिर्द घूमती रहती है जो इनविजिबल हो। यानी आज मेरा यहाँ आने का शौक़ भी इस बात की दलील है कि मैं माजी की झलक देखने की जुस्तजू में इतना सफ़र करके यहाँ आया हूँ। माजी में क्या हुआ था और मुस्तकबिल में क्या होगा, दुनिया भर की साइंस बस यही जानने के लिए हर वक्त कोशिश करती रहती है। गाँव में आगे चलते हैं। साल पुराना ये वो गांव है जिससे ज़्यादा पुराना गांव आज अब दुनिया में कोई नहीं है। यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में एज अ वर्ल्ड हेरिटेज ले रखा है, उसको मेंटेन रखता है। इसीलिए आज आपके सामने ये अपनी असली हालत में नज़र आ रहा है। ठीक ठाक सा लग रहा है, काफ़ी अलग सी वाइब्स है यहाँ पर। सैटरडे होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट आज ज़्यादा हैं, वीकेंड है। मुख्तलिफ़ किस्म के ये शहतूत जो आपको दिख रहे हैं, जिनको पुरानी दिल्ली की ख़ास ज़बान में जलेबे भी कहा जाता है। ये शहतूत इसी गांव की पैदावार है, ये यहीं पे पैदा होते हैं और यहाँ बिकते हैं। ये ख़ास किस्म की ब्रेड रखी हुई है। इन्होंने बताया कि ये 100 लीरा की है, ओरिजिनल लेदर की है, और इस पर लोगो बना हुआ है काई कबीले का। ये एक शहतूत का पेड़ है जनाब, और यहाँ ये लगा हुआ है। इनसे इजाज़त ले ली है कि क्या हम ये खा सकते हैं। ये मैंने तोड़ के खाना है। ये तोड़ा है जी यहाँ से शहतूत, इसी पेड़ पर से, और ये बात यहाँ नज़र ही आ गई कि ये सारे यहीं पे पैदा होते हैं। खाकर देखते हैं, वो जिसका हमने अभी पीछे अर्क किया था। इससे ज़्यादा ताज़ा फल कब मिल सकता है यार। ये एक बिल्कुल देसी से अंदाज में लकड़ियाँ लगी हुई हैं और चूल्हा बना हुआ है, और उस पर ये जो पक रहा है ये टोमेटो सॉस बन रही है। यहीं के टमाटर यहीं पे पैदा करके और यहीं पे इनकी सॉस बनाई जा रही है। काफ़ी सुकून है, काफ़ी सन्नाटा सा है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है इस गांव के अंदर। यहाँ फूल हैं, हरियाली है, कुदरत की कुछ आवाज़ें हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे हम एक बिल्कुल शहरी दुनिया से अलग एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ हर चीज़ कुदरती है। हरियाली है, पहाड़ हैं, बादल है, आसमान है और आप हैं। यूनेस्को इसको देख रेख करता है और इसको उसी अंदाज से मेंटेन रखा हुआ है। तो जब ये सब चीज़ें यहाँ पुरानी ही हैं तो यहाँ माहौल भी काफ़ी हद तक बिल्कुल पुराना ही है। जब भी कभी इस्तांबुल आएँ तो बुरसा मिस मत कीजिएगा, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं। मैंने पूरा आपको सुबह से बताया कि हम पहले फेरी ली, फिर कितनी बसेस ली, क्या क्या किया, लेकिन आना आसान है, कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। ज़रूर आइएगा। यहाँ पर एक हमने आज क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया था तो इसलिए नाश्ता मंगा लिया। जब आप ऐसी जगह पर आएंगे जो है ही गांव, तो वहाँ नाश्ता तो ट्रेडिशनल होगा ही। ट्रेडिशनल टर्किश नाश्ता इस टाइम इस टेबल पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो मैं भी याद कर चुका यार। ये तो शहतूत का जैम है, यहाँ पे शहतूत पैदा होता है, शहतूत का जैम है, ऑलिव्स हैं, ये शहद है, ये दही है, ये मिनामिन है, इसके अंदर टमाटर और अंडे वगैरह होते हैं, सलाद आ गया, ये चीज़ आ गया, आपका फ्राइड एग हो गया, ये रोल्स हैं, ये स्पाइसी चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी कहते हैं इसको लेकिन इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती नहीं है। ये अगेन शहतूत का जैम आ गया है, काले शहतूत का। ये टोमेटो और हरी मिर्चों को मिलाकर कुछ बनाया हुआ है। ये इसके अंदर
इस ट्रेडिशनल से बर्तन में ट्रेडिशनल चाय। इसमें होता क्या है कि ऊपर पकी हुई चाय होती है टर्किश टी, और नीचे इस वाले बर्तन में गर्म पानी होता है। दोनों की ये कॉक्स बनी हुई हैं। आप ऊपर से पहले अपने लायक जितनी भी आपको चाहिए एक चाय निकाल लेते हैं, और उसके बाद आप नीचे से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं ताकि वो आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो कर लें। तो ये हमारी इस टाइम टेबल है। नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर बात करते हैं। तो ये अब मेरी समझ में आने लगा है कि ये टर्किश नाश्ता है। जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत खाते हैं और आगे चलते हैं। ये मेनामिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें एग है, ये ऑलरेडी खुद ही एग है, लेकिन इसका येलो पोर्शन मैं ज़रूर खाऊंगा। भाई मेरा भी दिल चाहता है अंडा देख के अंडा खाऊँ। एनीवेज़ ये बड़ी प्यारी चीज़ लगती है। पूरा ट्रेडिशन एक टेबल पे ये रख दी जाए तो पूरी टेबल ट्रेडिशनल हो जाती है। खैर ये रोल्स ले लेता हूँ मेरे ख्याल। भाई इस रोल में भी चीज़ है ये, लेकिन यार रोल गर्म है, ताज़ा है। बिस्मिल्लाह। तो ये वो रिस्क है जिस पे हमारी मोहर थी और जिसकी वजह से कुदरत के हाथ ने हमें कान पकड़ के इस्तांबुल से उठाया है और बुरसा में लाकर बैठा दिया है। ये है उसके निज़ाम। अच्छा, ये ब्रेड के साथ थोड़ा सा हम हनी ज़रूर लेंगे। और यहाँ के जो ये शहतूत हैं ये यहीं की पैदावार है। इसको खाए बिना हमारा यहाँ का नाश्ता पूरा नहीं होगा। ज़रूर ये लेंगे, एक दो ये इसके पीसेस। वाह भाई वाह, ये वो चीज़ है जो कहीं कहीं मिलेगी आपको। मिस मत कीजिएगा, अगर इस्तांबुल आए तो बुरसा आ जाइएगा। ये थोड़ा सा पनीर भी हम लेंगे, साथ में ये चीज़ रखेंगे। ये मेरे ख्याल में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है। अच्छा, जो नीचे मैंने आपको एक बहुत बड़े से पतीले में कुछ पकता हुआ दिखाया था, ये वही टमाटो सॉस है। इसको सॉस कहिए या चटनी कहिए हमें अपनी ज़बान में। हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, और मैंने इसको चीज़ और पनीर के साथ लिया है। मेरे ख्याल में इसको मैं एक बार अकेला भी ट्राई करूँगा। फ़िलहाल इस निवाले को देखते हैं। नेचर के जज्बात में आकर निवाला ज़्यादा बड़ा कर लिया मैंने। एनीवेज अच्छा है, हल्का है। अच्छा जी, ये कई जगह मैंने रखा हुआ तो देखा है, लेकिन ये है क्या चीज़ वो अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ। क्या यार खूबसूरती है। ग्रेप लीफ और अंदर मसाला, चावल और कुछ इनकी अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होंगी। हमें खाने से मतलब होना चाहिए, जायका आप तक पहुँचाने से मतलब होना चाहिए। खाते हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ्लेवर्स बहुत नए हैं मेरे लिए। स्पाइसेस नहीं है लेकिन फ्लेवर्स हैं, खुशबुएँ हैं। खैर जल्दी से इस नाश्ते को फिनिश करते हैं, हमें आगे चलना है। और हल्का सा इस अंडे से हम पंगा ले लेते हैं। नहीं यार, तो ये दही भी मेरे ख्याल में यहाँ का कुछ क्रीमी सा लग रहा है। दही के साथ ये हनी ले लेते हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा निवाला है यार, क्या बात है। ये खालिस चीज़ें भी हमें तो शहरों में मैसर नहीं है ना, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत क्रीमी दही था। चाय भी ले लेते हैं और जल्दी जल्दी इस नाश्ते को फिनिश करते हैं। चाय मैं बहुत कम लूँगा, इसमें मैं ज़्यादातर डालूँगा ये गर्म पानी, ताकि ये स्ट्रॉन्ग ना बने। मुझे यहाँ की चाय बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ये जो जिसको वो रखा हुआ ये भी स्टोव है, इसके नीचे आग जली रहती है ताकि ये कॉन्टीन्यूसली गर्म रहे। तो इस चाय को ख़त्म करके नाश्ते को फिनिश करके आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं। नज़र आ रही होगी ये जो दीवार है ये कितनी पुरानी है। लकड़ी की कड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ अब एसी भी लग गए हैं, लेकिन ये गांव वही पुराना है। यहाँ कारें भी आती हैं, लेकिन ये गांव वही पुराना है। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं, लेकिन ये गांव वही पुराना है। जब मैं इसके अंदर एंटर कर रहा था तो मुझे लग रहा था ये किसी का घर है। यहाँ की कुछ दीवारें इस कदर पुरानी हैं कि ये महसूस होता है कि हम वाकई में किसी ऐसी जगह आ गए जो बहुत पुरानी तारीख़ रखती है। ये इनकी अंगूर की बेलें। आप जब किसी ऐसे एरिया में जाते हैं कि वो बिल्कुल दुनिया से एकदम अलग टाइप का हो, ये बाहर की दुनिया से, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ कॉफ़ी तो मिल रही है लेकिन उसको बनाने का तरीका बड़ा अलग है। चूल्हा नहीं है, गैस लगा हुआ है, लेकिन
इस रेत के अंदर, ये नीचे से इसको गर्म करते रहते हैं और ऊपर ये कॉफ़ी का ये बर्तन, ये रेत इस कॉफ़ी के बर्तन को गर्म करता है और यूँ कॉफ़ी बनती है और बस आपके सामने आ जाती है। ये बड़ा यूनिक से कुछ तरीक़े हैं इनके। यहाँ चूल्हा तो है, लेकिन वो चूल्हा इस रेत को गर्म कर रहा है, डायरेक्टली बर्तन को नहीं। अंदर चलते चले जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हैरतें हमें घेरती चली जा रही हैं। ये जो स्ट्रीट है, मैं दोनों हाथ अपने इसमें नहीं खोल सकता, इसको जिन स्ट्रीट कहते हैं और ये वाकई में बहुत पतली है। सामने से अगर फिर से कोई आ गया तो फिर हम नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत पतली गली है। मैंने अपनी नई सड़क में, दिल्ली के अंदर नई सड़क में एक गली ऐसी देखी है जो इतनी ही पतली है, और या फिर यहाँ पर ये गली देखी है। वो गली ताज़ी है, ये गली सालों पुरानी है, 700 साल पुरानी गली है। आज हमने उसको पार किया है, जिन्नातों वाली गली कहलाती है। आगे चलते हैं। बज़ाहिर तो मैं ये पुराने घर, गलियां, दीवारें और माहौल ही देखने आज यहाँ आया था, मगर इसके अलावा जो मैंने यहाँ महसूस किया वो था 700 साल पुराना समाज। वो कैसा होता होगा। उन गलियों में जहाँ आज गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, सिर्फ घोड़ों की टापें गूंजती होंगी। यहाँ आज बिजली से चलने वाली लाइट्स जल रही हैं। उस वक्त वहाँ सिर्फ छोटे छोटे चिराग रोशनी देते होंगे। यहाँ 700 साल पहले रात किस तरह दिखती होगी और लोगों के रोजगार क्या होते होंगे। खैर, आज में वापस लौटते हैं। जैसे जैसे सीक्वेंस से हम इस गांव के अंदर गए थे, उसी सेम सीक्वेंस पे वापस कदमों से चलते हुए हम बाहर आ गए। भूख का टाइम है। यहाँ एक कोफ्ताची यूसुफ करके बहुत बड़ा आउटलेट है, और ये भी जैसे हमने सुल्तान अहमद पे कोफ्ताची खाए थे, यहाँ पे भी वही कोफ्ताची है। तो हमने कहा पेट में डाल लेते हैं और उसके बाद फिर वापस इस्तांबुल की तरफ चलते हैं। 5:30 बजे हमारी फेरी है। इसके अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस खूबसूरत से माहौल में इस्तांबुल के बाहर जो कोफ्ताची मिलता है वो कैसा मिलता है। बड़ा ब्रांड है, चलकर देखते हैं। यहाँ 3 चीज़ें हैं, मतलब बर्गर, डोनर और वही कोफ्ते जो हमने सुल्तान अहमद में खाए थे। तो हमने फ़िलहाल यहाँ कोफ्ते ऑर्डर किए हैं। देखते हैं कितनी देर में हमारा ऑर्डर आता है। अच्छा जी, बहुत साफ़ सुथरा सा, बहुत बड़ा सा ये आउटलेट है। इसमें मैदान ज़्यादा है, चेयर्स और टेबल्स कम है। मेरे पीछे ये ऑर्डर्स ले रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बड़ी कारामत सी मशीन है, बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर जाती है और फिर नीचे इस तरह से बहुत प्यार से काटती हुई यूँ इस तरह इसको नीचे गिरा देती है। ये ऐसा काम है कि जहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर करता है और यहाँ पर ये लोग इस मशीन से लेते हैं। और ये मुझे बड़ी खूबसूरत सी चीज़ लगी। तो यूसुफ कोफ्ताची पे मैं हूँ। यहाँ पर इनको कोफ्ते कहा जाता है, हमारे हिसाब से ये कबाब हैं, लेकिन जो कहा जाता है वही हम भी कहेंगे, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस वैसी ज़बान। तो इसको एक बार जल्दी से खा लेते हैं। बहुत गरम गरम सा है। अरे यार, ये तो वाकई बहुत गरम है। हाँ, ओह बहुत गरम है यार। नहीं, खुशबू अच्छी आ रही है। खा कर देखते हैं यार। एग्जैक्टली ना, मुझे उस दिन भी यही फील आ रहा था जैसे मैं ऑमलेट खा रहा हूँ। ऑमलेट जैसा इसके अंदर से फ्लेवर आता है, लेकिन ये जूसी ज़्यादा है। जो मैंने सुल्तान अहमद पे खाया था वो थोड़ा सा कम जूसी था, ये उससे भी ज़्यादा जूसी है। और जूसी है तो फिर अच्छा भी लग रहा है यार। नमकीनियत भी इसमें ज़्यादा है, मज़ेदार। इसको ख़त्म करते हैं, वापस फेरी पकड़ते हैं, फिर बात।
इस पोर्ट पर आने के बाद बड़ा एक खुशगवार सा माहौल मुझे मिला और मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी वापस आएँ या जाएँ तो फेरी ऑनलाइन ज़रूर चेक करें। मैंने ऑनलाइन चेक करी तो मुझे 69 लीरा में मिला और साथ में फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पोर्ट है ये बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ पर बीडीए मिलता है, 2 TL का है टर्किश लीरा का, ये बीडीए कहलाता है। इसको ऐसे सी शेल के अंदर से खोल के आपको देते हैं और आपको खाना होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसका क्या टेस्ट होगा, अल्लाह ही खैर करेगा, खा कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल अजीब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्राई करते हैं। नींबू कुछ पिचड़ सा मुंह में चल रहा है, पता नहीं क्या है वो। एनीवेज मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने क्या खाया। हल्की सी मछली की खुशबू मुंह में आ गई है। आगे चलते हैं, व्यू देखते हैं यहाँ पर कैसा है। भाई साहब मैं आपको बता, ये यहाँ का एक ख़ास ड्रिंक है, कहते हैं कि ये सब कुछ हजम कर देता है। पीकर देखते हैं। हमारे यहाँ तो सोडा होता है यार, ये वही है। यहाँ की ख़ास ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड है, लामाजून कहलाता है। इसके अंदर एक तरह की रोटी के ऊपर थोड़ा सा कीमा लगाते हैं और उसको रोल करके आपको देते हैं। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे रोटी और ब्रेड से शुरू होती हैं और रोल पे ख़त्म हो जाती हैं। उनमें से ये एक ही है, इसको देखते हैं। इन्होंने इस पे पालक कुछ रखा है। अच्छा ये घर से बनाकर लाए हुए हैं पहले से, आधा तो ये पहले से लेकर आए हैं, बाकी ये यहाँ पर बना रहे हैं इसको। पूरी कार्ड है इनकी, बस लपेटा, कागज़ लगाया और आपको दे दिया। Pakistan nere? इंडिया। Ya o menşur. Oğlum 15'e veriyorsun. Tamam mı oğlum? Yıldırım. 15 lira ha? Yok. Ya yarak ya. तो ये लामाजून आ गया है, खाकर देखते हैं। भाई आधा ही अपने घर से लेकर आते हैं बनाकर, इनकी अहलिया बनाती हैं, बाकी यहाँ पर ला के ये इसको सलाद वगैरह लगा कर दे देते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हम पोर्ट पर ही हैं अभी, फेरी में हमारे 10-15 मिनट हैं, सोचा ये खाकर देखते हैं। जब आप चलते हैं, सफ़र करते हैं, चाहे गली में हो, अपनी घर से ही निकलें, चाहे दूसरे मुल्क जाएं, लेकिन जब आप नज़र डालते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं जो ज़बरदस्त तरीके का काम कर रहे होते हैं। अंकल अभी घर से लेकर आए हैं ये लामाजून, इनकी वाइफ बना कर देती हैं। ये इसको सारा बेचेंगे, दोबारा घर जाएंगे, दोबारा एक नया लॉट लेकर आएंगे और फिर यहाँ बेचेंगे। इस तरह से भी ज़िंदगी जी जाती है। ज़बरदस्त है, इनकी इस मेहनत का पूरा जायका इस लामाजून में मुझे महसूस हो रहा है। बस ये फिनिश करते हैं और चलते हैं अपनी फेरी की तरफ। मेरे टर्किश स्ट्रीट फूड टूर में अभी बाकी हैं कुछ और खाने, जिनमें बकलावा फैक्ट्री भी शामिल है। कहीं जाइएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।